नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीआरई के सिलेबस के बारे में कि जो डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस जो है उस पीडीएफ में नहीं दिया गया है। 200 पेज का जो नोटिफिकेशन है उसमें कोई भी डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस के बारे में सही जानकारी नहीं है। तो उसी सिलेबस को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आज की वीडियो में जो हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं वो किन किन के लिए हेल्पफुल होगा। सबसे पहले तो एएसओ जो पोस्ट है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, उसके लिए। उसके साथ साथ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एएओ, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जेएओ, इसके अलावा असिस्टेंट असिस्टेंट में आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, ये सब आ जाते हैं। इनके लिए आपका जो है ये हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है और किस तरीके से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप एमसीआरई की तैयारी कर रहे हैं, तो खासकर अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं, पहली बार एमसीआरई दे रहे हैं, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये एग्जाम जो है हर साल होता है, ईयरली बेसिस पर ये एग्जाम होता है। तो अगर आप एमसीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिल सके। क्योंकि इस डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस से रिलेटेड हमने काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, उसके एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। साथ ही हमने प्रीवियस ईयर पेपर भी सीरीज शुरू है, स्टार्ट की है चैनल पर, तो वो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। सीआरई यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। और आप अपनी डिटेल्स हमें व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं ताकि आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लिया जाए और आपको जो इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम से रेलिवेंट मिल सके। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8447410108। ये नंबर आप स्टडी पोर्टल के नाम से सेव कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ही आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगी। और आप जो है, अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारा यही हेल्पलाइन नंबर रहेगा जिस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अपना नाम लिखना होगा, स्पेस देके सिटी, स्पेस देके एमसीआरई लिखेंगे और इस नंबर पर आप हमें शेयर कर सकते हैं। अगर आप एमसीआरई की तैयारी कर रहे हैं और आप ढूंढ रहे हैं कि मैं कहां से तैयारी करूं, कहां पर मुझे सारा सिलेबस मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं, क्योंकि स्टडी पोर्टल पर आपको मिल जाता है आपका कंप्लीट सिलेबस, डोमेन स्पेसिफिक कंप्लीट आपको सिलेबस मिल जाएगा, पूरा डिटेल में मिलेगा। उसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी हमारी ऐप स्टडी पोर्टल अकेडमी, जो ऐप स्टोर और जो है आपका गूगल प्ले स्टोर दोनों पर अवेलेबल है, यानी कि एंड्रॉइड फोन और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर पर जाएंगे, जो कि सेकंड है लोवेस्ट में। जब आप अपनी ऐप डाउनलोड करेंगे तो जो नीचे आपकी जो बॉटम रो है उसमें आपके पास सेकंड ऑप्शन दिखाई देगा स्टोर का, वहां पर जाएंगे। आप सर्च में जो है लिखेंगे एम्स, AIIMS, और उसके बाद एम्स के जो भी कोर्सेज होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। एम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं इन स्पेसिफिक पोस्ट की, तो इसके लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला तो हमारा एम्स एग्जाम का जो बैच है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो बैच है आपका, वो है आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, एएसओ, एओ, जेओ, इन सब पोस्ट के लिए, जिसमें कि आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है डोमेन स्पेसिफिक का सारा कवर किया गया है विद द बेसिक कंप्यूटर। ये रिकॉर्डेड बैच है, इसमें आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, बाइलिंगुअल है, तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ अगर आप ये कोर्स परचेज करते हैं तो इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी टॉपिक वाइज इजिली मिल जाती है, जो अगेन बाइलिंगुअल है। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं, वो हमारे लिए अलग से अवेलेबल है, उस पर आप जा सकते हैं, वो परचेज कर सकते हैं। अभी हमारा आज के लिए ऑफर है फ्लैट 10, तो आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिलता है अगर आप जो है ये कोर्स आज परचेज कर रहे हैं। ये प्राइसेस पहले के हैं, प्राइसेस इससे थोड़ा डाउन हो चुके हैं, तो आप ऐप डाउनलोड करके वहां पर चेक कर सकते हैं। तो जो आज हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे पहले तो है, देखिए, एएसओ का, यानी कि असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल, एफआरएसआर, बेसिक कंप्यूटर, ये सिलेबस है। इसी तरीके से आपका असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट, इन सब के लिए पोस्ट के लिए भी आपका सिलेबस है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल, एफआरएसआर, बेसिक कंप्यूटर। तो दोनों पोस्ट के लिए काम आने वाला है। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं डोमेन स्पेसिफिक की तरफ बढ़ने से पहले, क्योंकि एग्जाम पैटर्न में भी इस साल हमारा चेंज है। सबसे पहला जो आपका पोर्शन है वो है जनरल नॉलेज, जीके, एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के लिए, जो कि आपका 25 नंबर का आएगा। कंप्यूटर एप्टीट्यूड, हम प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज हमने शुरू की है, हम वहां से इसको कवर कर रहे हैं। जीके के लिए आपकी जो करंट अफेयर है उसकी वीडियो आपकी आनी शुरू हो गई है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है।
ये स्पेसिफिक पोर्शन का। सेकंड फिर आपका जो पार्ट 2 में डोमेन स्पेसिफिक है वो आपके 75 क्वेश्चन होंगे और इसमें भी आपका हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 300 मार्क्स का। तो आपके टोटल 100 क्वेश्चन जो है वो 400 मार्क्स के यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये पूरा पेपर आपका रहने वाला है। अब बात करें अगर ड्यूरेशन की कि टाइम कितना रहेगा आपके एग्जाम का, आपके एग्जाम की जो ड्यूरेशन है वो है दोस्तों 90 मिनट्स, 90 मिनट का आपका समय रहेगा आपके पेपर का। तो यह आपको जो है 90 मिनट आपको यहाँ पर मिलती है, यानी कि 1.5 घंटा। इसमें आपके 100 क्वेश्चन है जो कि आप 400 नंबर आपको यहाँ पर आपका 400 नंबर का है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। आपका पेपर की बात करें तो ये सीबीटी है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। हर एक पोर्शन में आपके 18 मिनट्स ड्यूरेशन है आपकी और 20 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, यानी कि पहले 20 क्वेश्चन के लिए आपको 18 मिनट मिलेंगी, फिर जो है अगले 20 क्वेश्चन के लिए 18 मिनट मिलेंगी। उस टाइम पर जब आपको ये 18 मिनट है आप सिर्फ ये क्वेश्चंस देख पाएंगे, आगे के क्वेश्चंस आप नहीं देख पाएंगे। इस तरीके से 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया गया है। लैंग्वेज ऑफ एग्जाम की बात करें कि आपकी लैंग्वेज क्या रहेगी, तो जो एमसीआरई के अकॉर्डिंग है, जो 10th मैट्रिकुलेशन या आपकी +2 लेवल तक है वहां पर बायलिंगुअल है और बाकी इंग्लिश है, क्योंकि ये हमारा +2 लेवल से हायर क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो ये हमारा इंग्लिश में होगा। मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू बेस्ड है, सीबीटी बेस्ड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना जब आप कोई भी पेपर देने जा रहे हैं। सो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर अवेलेबल है। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो 1/4 है, यानी कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 1/4 इसका करेंगे तो 1, एक आपका नंबर डिडक्ट हो जाएगा, एक आपका नंबर कट जाएगा अगर जो है आप यहाँ पर अपना जो आंसर गलत करते हैं, क्योंकि 1/4 आपका जो है यहाँ पर मेंशन है नेगेटिव मार्किंग। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स की अगर हम बात करें तो वो भी दिए गए हैं यहाँ पर, इतने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होने चाहिए। सबसे पहले अगर आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, तो आपको 40% मार्क्स लेकर आने हैं। अगर आप ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो कम से कम 35% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप SC ST हैं या फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, हैंडीकैप है, तो 30% मार्क्स आपको कम से कम लेकर आने हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपना मेन जो डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस है, आखिर इसमें क्या है, क्योंकि इसमें दिया गया जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल, FRSR, बेसिक कंप्यूटर, क्या क्या टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर के टॉपिक्स की। तो बेसिक कंप्यूटर में जो भी आपका बेसिक से बेसिक कंप्यूटर होता है, जनरल कंप्यूटर जो आपका होता है, वो क्वेश्चन वो आपके यहाँ पर आएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है, इसमें आप सारी चीजें कवर करेंगे। सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में, कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में, कंप्यूटर कैसे काम करता है, ALU क्या होती है, मेमोरी क्या होती है, रैम रोम, ये सारी चीजें आप जो है यहाँ पर कवर करेंगे। मेमोरी के बारे में, हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, CPU, रैम रोम, इंटरनेट इंटरनेट, ये सारी चीजें क्या होती हैं वो आप यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, मेन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो है आपकी कंप्यूटर प्रोसेस करता है। देन आपका MS ऑफिस आ जाता है, बहुत ही बेसिक पार्ट, इसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब आ जाता है MS ऑफिस में। उसके बाद आपको इंटरनेट नेटवर्क जो है ये आपको कवर करना है, नेटवर्किंग कैसे होती है, इंटरनेट के बारे में आप क्या जानते हैं, लैन वैन मैन, इन सब चीजों के बारे में जो टोपोलॉजीज होती हैं वो आपको यहाँ पर कवर करना है। इसके बाद आपका आ जाता है www वेब ब्राउजर, तो इसके में कुछ मेन प्रोटोकॉल्स जो आ जाते हैं वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। IP एड्रेस क्या होता है, TCP/IP क्या होता है, STTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी जो है वो आपको कवर करना है कि साइबर सिक्योरिटी जो होती है वो क्या होती है। तो इसमें आपके सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क्स, मेमोरी, MS ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट। ठीक है, कुछ बेसिकली कंप्यूटर के बारे में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ फुल फॉर्म्स हैं, वो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। आपकी कंप्यूटर की एप्लीकेशंस क्या हैं, वो आपके टॉपिक्स यहाँ पर आपके सारे के सारे कवर हो जाते हैं। तो ये भी हमारे कोर्सेज में अवेलेबल है, साथ ही इसकी टेस्ट सीरीज भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स का। इसमें आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहला टॉपिक आ जाता है CCS लीव रूल्स। CCS लीव रूल्स आप पढ़ेंगे, वहां पर आपको पता होना चाहिए डाइजनोन क्या होता है, ज्वाइनिंग टाइम रूल्स क्या होता है, इसके अलावा इसमें अलाउंसेस भी आप कवर करेंगे। फिर हमारा CCA रूल्स, CCS कंडक्ट रूल्स, ये आपको कवर करना है। जर्नल सर्विस कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए जो कि आपके FRSR में कवर हो जाती हैं। ऑफिस प्रोसीजर आप
पढ़ेंगे, मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, एमओपी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसी का एक पार्ट है, इसी का एक चैप्टर है ऑफिस प्रोसीजर का ही, जिसमें आ जाता है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस। आरटीआई एक्ट जो है वो आपको यहाँ पर कवर करना है। एफआरएसआर रूल, फंडामेंटल रूल, सप्लीमेंट्री रूल्स आपको कवर करने हैं। जीएफआर इज इंपॉर्टेंट, जर्नल फाइनेंशियल रूल जो है आपको जीएफआर 2017 कवर करना है। पेंशन रूल्स आपको पता होना चाहिए। एलटीसी लीव ट्रैवल कंसेशन आपको पता होनी चाहिए। अलाउंसेस के साथ साथ आपको जो मेन टीए, डीए, ट्रैवलिंग अलाउंस, डीए, एचआरए, ये सारे अलाउंसेस आपको यहाँ पर कवर करने हैं। तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक हो जाता है डोमेन स्पेसिफिक के, जिस पर आपको फोकस करना है, जहां से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, क्योंकि इसमें आपके सारी डोमेन स्पेसिफिक जो भी सिलेबस है वो हमने आपको बता दिया है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके की और अपडेटेड वीडियोस के लिए। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स हमारे साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप कोर्स या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल अकेडमी, जो एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। ये दो कोर्सेज अवेलेबल है, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं रिकॉर्डेड बैच, जिसके साथ टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है, या फिर आप स्पेसिफिक सिर्फ टेस्ट सीरीज देख रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस पोस्ट के अलावा अगर कोई और पोस्ट है जिसका आप चाहते हैं कि मुझे इसके बारे में सिलेबस जानना है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए भी हम जल्द ही अब वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।